डॉक्टर नितिन कुमार राय और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा माइग्रेन, हाउ टू डायग्नोज माइग्रेन और उसके ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। सो मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आई एम वर्किंग इन फोर्टिस कॉट्स न्यू दिल्ली एंड एट आराध्या न्यूरो एंड गायनी क्लिनिक। सो माइग्रेन के जो सबसे कॉमन फीचर्स हैं वो है सर में दर्द होना। ज्यादातर ये सर दर्द एक साइड में ही होता है, प्रिडोमिनेंटली एक साइड में, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। इसके साथ शोर शराबा, तेज आवाज और रोशनी से पेशेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। इस हेडेक के साथ वॉमिटिंग होता है, कई बार वॉमिटिंग नहीं, केवल नोजिया की फीलिंग आती है। ये सर दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक परसिस्ट कर सकता है। कई पेशेंट्स में 72 घंटे से ज्यादा भी होता है, जिसको हम स्टेटस माइग्रेनस बोलते हैं। जनरली माइग्रेन के सर दर्द मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी होते हैं और पेशेंट्स को इस दर्द की वजह से अपने रोजमर्रा के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम है तो आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि प्रॉपरली इसका ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। ट्रीटमेंट में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या क्या आप रेगुलर चीजें कर सकते हैं जिससे माइग्रेन को ट्रीट करें। उसमें आपको रेगुलर योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, ट्राई टू हैव अ 30 मिनट ब्रिस्क वॉक। साथ साथ आपकी स्लीप एडिक्वेट होनी चाहिए। आपका जो डाइट है प्रॉपर, दैट शुड बी नेचुरल हाई फाइबर डाइट। उसके साथ आप स्ट्रेस कम लेना है, मेडिटेशन करना है। ये सारी चीजें फ्यूचर में माइग्रेन के इंसिडेंस और प्रिवलेंस को रोकते हैं, क्योंकि माइग्रेन अगर हम अपनी ओपीडीज में देखें, वी आर सीइंग थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 to 6 ईयर वी हैव सीन। और जो प्रीडोमिनेंटली पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में वो माइग्रेन के ही पेशेंट्स आते हैं। दूसरी ये चीज है कि अब दवाइयां, अगर एक्यूट ट्रीटमेंट हो, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो हम उसमें कुछ एनाल्जेसिक्स देते हैं जैसे नेप्रोक्सेन और या आइबुप्रोफेन या पैरासिटामोल टैबलेट्स देते हैं। और फिर हम इन पेशेंट्स में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, डिपेंडिंग कि आपको हेडेक फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी हेडेक फ्रीक्वेंसी 1 से 2 पर मंथ है तो उसको फिर हम नॉर्मल एनाल्जेसिक से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लान करते हैं। लेकिन अगर आपके हेडेक 4 से 5 बार महीने में हो रहे हैं और 4 से 5 बार माइग्रेन के हेडेक हो रहे हैं, तब हम आपको दवाइयां देते हैं जिनको हम प्रिवेंटिव मेडिकेशंस बोलते हैं, जिससे कि हम फ्यूचर में फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन और माइग्रेन की वजह से जो डिसेबिलिटी है उसको कम कर सके और माइग्रेन को स्टेबल कर सके, इसको रिमिशन में ला सके। दूसरा है, इसके साथ हम जो अगर मान लो किसी को 2 से 3 ही बार सर दर्द महीने में हो रहा है, बट इतना सीवियर दर्द हो रहा है कि उसको इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, या अपने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा अपना रोजमर्रे की चीजें, तो उन पेशेंट्स को भी हम प्रिवेंटिव मेडिकेशन शुरू करते हैं। अगर आपको कोई माइग्रेन के सिम्टम्स हैं तो आप इमीडिएटली अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, बिकॉज अगर हम टाइमली इसको इंटरवीन करें तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आप प्रॉपरली ट्रीट नहीं करो और आपकी फ्रीक्वेंसी समय के साथ बढ़ती जा रही है, 4, 5, 8 महीने में 10 हो रही है, तो ये क्रोनिक माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्रोनिक माइग्रेन को ट्रीट करना कंपैरेटिवली टफ होता है देन एक्यूट माइग्रेन एपिसोड्स। थैंक यू। और अगले जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लेटेस्ट एडवांस हैं माइग्रेन ट्रीटमेंट में, और उनके बराबर में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।